बच्चों ये बताओ कि पानी को बॉईल होते हुए देखा है? तो पानी आखिर बॉईल अगर हो रहा है तो कैसे पानी बॉईल हो जाता है? चलो इस प्रोसेस को हम समझते हैं, बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। देखो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपने कोई पानी का बीकर लिया और उस पानी के बीकर के नीचे आपने आग लगा दी, ठीक है, हीट दी। तो जब भी आप पानी को हीट देते हैं, ठीक है, पानी को आपने क्या किया, हीट दिया, तो ये जो हीट थी, जो हीट यहाँ से आग के फॉर्म में निकली, फायर के फॉर्म में निकली, ये हीट कहाँ चली गई, पानी में चली गई। बात समझ आ गई? तो हीट जब पानी में जाती है, तो हीट क्या है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ हीट क्या है, एक एनर्जी है। हीट इज अ एनर्जी। तो ये जो एनर्जी थी, ये एनर्जी अब कहाँ चले गई है, लिक्विड में चली गई। कहाँ चले गई, लिक्विड में चले गई। लिक्विड मतलब ये आपके पानी में चले गई। बात समझ आ गई? अब जब ये हीट एक एनर्जी की फॉर्म में लिक्विड में जाएगी, ठीक है, कहाँ जाएगी, लिक्विड में जाएगी, तो आपके जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अच्छा लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मतलब वाटर के मॉलिक्यूल, और वाटर के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, ठीक है। और लिक्विड का जो मॉलिक्यूल है उसको हम बोल रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है, H2O। और अगर हम इसी एरिया को देखें, इतने एरिया को माइक्रोस्कोपिक, तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत नंबर में, बहुत ज्यादा आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे। बात समझ में आ गई? अब कहानी क्या है, कहानी यहाँ से शुरू होती है, इस कहानी को बड़े ध्यान से समझो। ये जितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर के अंदर प्रेजेंट है, हमने इसको हम वाटर कह रहे हैं, हमें दिखते नहीं है मॉलिक्यूल्स लेकिन होते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल्स आराम कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। मूवमेंट होता है इन मॉलिक्यूल्स में, क्या होता है, मूवमेंट होता है। ये यानी कि ये पहले से मूव कर रहे होते हैं। इनका जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट होता है स्लो मूवमेंट, ये धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो अब मैं आपको क्या बताता हूँ, कोई भी चीज अगर मूव कर रही है, ठीक है, तो उनके अंदर एक एनर्जी होगी तभी वो मूव कर रही है, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, कोई चीज अगर मूवमेंट कर रही है तो उनके अंदर कोई एनर्जी होगी तभी वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो वाटर के मॉलिक्यूल जो मूव कर रहे थे, इनके अंदर एनर्जी थी, और कौन सी एनर्जी थी, वो एनर्जी थी के। के मतलब इनके अंदर कौन सी एनर्जी थी, वो थी काइनेटिक एनर्जी। यानी कि कोई भी चीज अगर मूव कर रही है, उनके अंदर अगर आपसे कोई पूछेगा कौन सी एनर्जी, तो आप बोलोगे उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए वो चीज मूव कर रहे हैं। लेकिन जब हमने हीट दी, जब हमने हीट दी, तो हीट से इनको और एनर्जी मिल गई, यानी कि उनको और एनर्जी मिली, यानी कि उनको कौन सी एनर्जी और मिल गई, काइनेटिक एनर्जी और मिल गई इनको। ठीक है, तो पहले से एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी और मिल गई, तो इनकी जो एनर्जी थी वो बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। इनकी जो एनर्जी थी वो इंक्रीज हो गई। अब इनकी एनर्जी अगर इंक्रीज होगी, मॉलिक्यूल्स की अगर एनर्जी इंक्रीज होगी, तो इनके अंदर ताकत आएगी, तो इनका मूवमेंट भी फास्ट हो जाएगा, मूवमेंट भी फास्ट हो जाएगा। आप समझ गए? इनके अंदर का क्या होगा, मूवमेंट भी फास्ट हो जाएगा। अब आप ध्यान से समझ रहे, तो क्या हुआ, देखो एनर्जी हीट से अंदर गई, हीट के फॉर्म में एनर्जी गई, एनर्जी ने क्या हुआ, हर मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिली, और हर मॉलिक्यूल को एनर्जी मिली, तो कौन सी एनर्जी मिली, काइनेटिक एनर्जी मिली, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल मूव कर रहे थे, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो इनका मूवमेंट भी बढ़ गया। यहाँ तक आप समझ। अब देखो मूवमेंट अगर बढ़ेगा, जैसे एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तीसरा चौथा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, अगर इनका मूवमेंट बढ़ेगा, यानी कि ये इधर भी भागेगा, इधर भी कहीं भी भाग सकता है, ये भी कहीं भी भाग सकता है, तो जब ये इधर उधर भागेंगे, तो आपस में इनमें क्या होगा, टकराना शुरू होगा, जिसको हम बोलेंगे कोलिजन। क्या होगा, टकराना शुरू होगा, जिनको हम बोलेंगे कॉलिजन। यानी कि मॉलिक्यूल्स वाटर के अब आपस में टकराना शुरू करेंगे। और जब कोई चीज आपस में टकराती है, जैसे कोई चीज आपस में टकरा, जैसे आपके अपने अपने हैंड है, आपके दोनों हाथ को अगर आप रब करोगे, तो आप दोनों एक दूसरे को रबिंग कर रहे हो और तेज तेज रबिंग करोगे, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो टेम्परेचर कैसे बढ़ा, देखो टेम्परेचर बढ़ गया, किसका बढ़ा, जो लिक्विड था, यहाँ जो लिक्विड था, इस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक है, और लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ गया मतलब लिक्विड क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ गया, इस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ गया, यहाँ पहले कम था, अब धीरे धीरे करके टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, मान लो इसका टेम्परेचर, पहले आप रूम टेम्परेचर पे हीट कर रहे थे, रूम टेम्परेचर, और आपका रूम का टेम्परेचर 25 था सेंटीग्रेड। ठीक है, सेंटीग्रेड आपका रूम का टेम्परेचर था, अब आपने हीट किया तो 40 हो गया, 40 डिग्री, फिर और आप हीट आग जला रहे हो, तो ये 50 हो गया। ठीक है, 50 हो गया, 50 के बाद ये 80 हो गया। ठीक है, और 80 के बाद ये 100 हो गया, मान लो। ठीक है, तो 100 हो गया, 100 तक जब टेम्परेचर पहुंच गया, तो जब 100 पे टेम्परेचर पहुंचेगा,
जो 100 पे टेम्परेचर पहुंचेगा, तो 100 पे टेम्परेचर पहुंचने में क्या होगा ना, ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड में जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जब हमारा मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ेगा, और जिस भी मॉलिक्यूल का टेम्परेचर पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, जिस भी मॉलिक्यूल का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, वो यहाँ ऊपर वाली लेयर के मॉलिक्यूल का भी हो सकता है, अंदर वाले का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, ठीक है, जिसका भी हो जाएगा। और ऐसा क्यों होगा मैं आपको बताऊं, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि देखो सारे मॉलिक्यूल का टेम्परेचर एक साथ 100 डिग्री नहीं होगा। अगर सारे मॉलिक्यूल का टेम्परेचर एक साथ 100 डिग्री होता, तो आपने जो पानी बॉईल करा और जैसे ही वो बॉईल होता, तो सारा का सारा पानी बर्तन खाली हो जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपने देखा ना, धीरे धीरे करके पानी सूखता है आपके बर्तन से, ठीक है। तो वो इसलिए सूखता है क्योंकि जो मूवमेंट था, जो मॉलिक्यूल मूव कर रहे थे, मैंने आपको बताया ना मॉलिक्यूल मूव करते रहते हैं आपस में, ठीक है, और हीट मिली तो इनका मूवमेंट और शुरू हो गया। तो जो मॉलिक्यूल जो मूव कर रहे थे, ये सब एक स्पीड से मूव नहीं कर रहे थे, सबकी स्पीड अलग अलग थी, ठीक है। तो जिसकी स्पीड कम थी, वो देर में 100 डिग्री का टेम्परेचर अचीव करेगा, और जिसकी स्पीड ज्यादा थी, वो जल्दी 100 डिग्री का टेम्परेचर अचीव करेगा। और जो 100 डिग्री का टेम्परेचर अचीव कर लेगा, जो वाटर का मॉलिक्यूल, वो क्या बन जाएगा लिक्विड से, वो लिक्विड से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वेपर में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो वेपर में जैसे कन्वर्ट हो गया, तो ये आपका जो प्रोसेस था, आपका जो प्रोसेस था बॉइलिंग हो, यानी कि पानी आपका बॉइल हो चुका है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, आपने यही चीज देखी, यहाँ लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं। जब हमने पानी को गर्म करा, तो हीट एनर्जी जो थी, वो ट्रांसफर हो गई किसमें, वाटर मॉलिक्यूल को, ठीक है, समझ में आ गया। अब जो हीट ट्रांसफर हुई, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जितने मॉलिक्यूल पानी के थे पहले से जो चल रहे थे, उनके अंदर एक नई एनर्जी उनको मिल गई, जिसको हमने बोला काइनेटिक एनर्जी। और ये जो काइनेटिक एनर्जी थी, इन काइनेटिक एनर्जी जब मॉलिक्यूल्स को मिली, तो मॉलिक्यूल्स ने तेज तेज दौड़ना शुरू कर दिया, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट क्या हो गया, फास्ट हो गया। अब कोई चीज फास्ट मूव करेगी, तो आपस में वो टकराएगी भी, और जब वो आपस में टकराएगी, तो टकराने की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर, मैंने बताया था ना कैसे हाथ रब करने पर हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं। तो जब ये टेम्परेचर बढ़ता है, तो क्या होता है, मॉलिक्यूल हैव इनफ एनर्जी, तो मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी ज्यादा है। अब वो हीट कर रहे हैं, उनका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो क्या करेंगे, लिक्विड से बाहर निकल आएंगे। लिक्विड से बाहर निकल आएंगे, इस पॉइंट को समझो। देखो जैसे मान लो ना, ये है, ये लिक्विड स्टेट है, यहाँ मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बधे हुए हैं, मतलब इस मॉलिक्यूल ने इसको रोका, इस मॉलिक्यूल ने इसको रोका, इसने इसको रोका, इसने इसको रोका है। यानी कि लिक्विड स्टेट में हर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल की वजह से अपनी जगह पे रुका हुआ है, मतलब बधा हुआ है। मतलब अगर वो घूम भी रहा है, तो इतनी डायरेक्शन में घूम रहा है, ऐसा नहीं कि वो यहाँ से दौड़ लगा के यहाँ पहुंच जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो अब क्या हुआ, लेकिन जब हमने हीट करा, तो हर मॉलिक्यूल के पास क्या आ गई, बहुत सारी एनर्जी आ गई, और एनर्जी आ गई, तो ये आपस में जो इन मॉलिक्यूल्स ने इसको रोक के रखा था, मतलब इधर इतने एरिया से बाहर नहीं जाने दिया था, तो ये बाहर यहाँ से निकल सकता है। और ठीक है, तो बाहर निकलने के लिए क्या करेगा, ये वेपर का बबल बना लेगा, एक भाप का बबल बना लेगा, ठीक है। और भाप का बबल जो होता है, पूरे पानी में आपको भाप दिखने लग जाती है, देखा है, जब पानी उड़ मतलब ज्यादा गर्म हो जाता है, तो ऊपर से स्टीम निकलती है, भाप निकलनी शुरू हो जाती है। बात सुना है? तो ये जो स्टीम निकलती है, तो स्टीम कैसे निकलती है, जो वेपर का जो बबल बना, जो बबल जो बना आपका वेपर, इसके अंदर एक प्रेशर होगा, ठीक है, और इसके ऊपर भी प्रेशर लग रहा होगा, तो ये वाला जो प्रेशर है, इस प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, बबल जो होता है ऊपर उड़ जाता है, बबल ऊपर उड़ जाता है, यानी कि जो लिक्विड से जो बबल बना, उस बबल के अंदर जो प्रेशर है, और इस बबल के ऊपर लगने वाला जो प्रेशर, जब ये बबल हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो बबल जो होता है लिक्विड की ऊपर वाली सरफेस में आता है, और यहाँ से भाप बन के ऊपर उड़ जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो बॉइलिंग कहते हैं। तो देखो दो चीजें हैं जो आपको समझनी है, एक है बॉइलिंग, और एक बॉइलिंग के साथ दूसरी जुड़ी हुई चीज है, जिसको हम बोलते हैं एवोपरेशन। एवोपरेशन, ठीक है, एक है बॉइलिंग, और दूसरी जो बॉइलिंग के साथ जुड़ी हुई चीज है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एवोपरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब एवोपरेशन क्या है, इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ, इसी के साथ इसी पॉइंट में समझा दूंगा। देखो जैसे मान लो मेरे पास ये पानी था, इस पानी को मैंने गर्म करा, और मेरे पास ये पानी था, इस पानी को मैंने गर्म करा, ठीक है। इस पानी के अंदर क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, और इस पानी के अंदर क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, ठीक है। अगर मैं कहूँ बॉइलिंग, ठीक है, और अगर मैं कहूँ एवोपरेशन, एवोपरेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जब मैं गर्मी दूंगा, हीट दूंगा इसको, या इसको जब मैं हीट दूंगा, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, मतलब मूवमेंट शुरू हो जाएगा, गर्म शुरू हो जाएंगे, गर्म होना शुरू हो जाएंगे।
तो बॉइलिंग में क्या होता है, जितने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, चाहे वो नीचे की लेयर में है, चाहे वो बीच की लेयर में है, चाहे वो ऊपर की लेयर में है, ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वेपर बना लेते हैं, वेपर फॉर्म करते हैं, यानी कि बबल बनाना शुरू कर देते हैं। तो बबल लोअर लेयर में, मिडिल लेयर में, अपर लेयर में, सब जगह बबल बन रहे होते हैं। ठीक है, ये तो होता है बॉइलिंग का कारण। और एवोपरेशन में क्या होता है, ये जो ऊपर की जो लेयर है, सबसे ऊपर की जो लेयर होती है, बबल्स आपको यहीं देखने को मिलते हैं। बबल्स, जो बबल्स देखने को मिलते हैं, जो वेपर के बबल्स होते हैं, वो आपको केवल अपर लेयर में देखने को मिलते हैं। तो यही है बॉइलिंग का मतलब, जो बबल्स बन रहे हैं पूरे लोअर में, मिडिल में, अपर में और टॉप मोस्ट लेयर में, इन सब में बबल्स आपको देखने को मिलेंगे। एवापोरेशन में क्या होगा, जो सबसे ऊपर की लेयर होगी, यहीं पर आपको बबल्स देखने को मिलेंगे। तो ये डिफरेंस है बॉइलिंग और एवोपरेशन में। तो बॉइलिंग आप समझ गए हैं और एवोपरेशन भी आप समझ गए हैं। तो इसी के साथ आप बताइएगा क्लास कैसी लगी। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।